में लिया को बाहर जलपरी नजर आती है। वो उसे पूछती है डू यू लव मी, जिसके जवाब में वो यस कह देता है और वो उसे पोजेस कर लेती है। इसके साथ ही वो रोमा को भी पोजेस कर लेती है और उसे बेसमेंट में आने पर मजबूर कर देती है। ये देखकर ऑल्गर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उस पर अटैक कर देता है और वहाँ पर मरीना अलग अलग तरीके से रिचुअल की प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली सही तरीके से रिचुअल करना शुरू कर देती है। वो उस जलपरी की कंघी को पानी में रखती है और मिरर में उसको देखते हुए कहती है कि अपनी चीज तुम वापस ले जाओ और मेरा प्यार मुझे वापस लौटा दो, और फौरन कंघी गायब हो जाती है और जलपरी मरीना का सर पानी में डिबोकर उसे अपना पास्ट दिखाती है कि माजी में उसके साथ क्या क्या हुआ, जिसमें एक लड़का उसे शादी का प्रॉमिस करके उसे धोखा दे देता है और एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। ये देखकर वो उन्हें मार देती है और खुद सुसाइड कर लेती है, उस नदी में कूद जाती है और इसके बाद वो जलपरी बन गई। और आज से पहले बहुत सारे मर्दों को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपने ट्रैप में फंसाकर उन्हें पानी में डिबोकर मार दिया। बेसमेंट में रोमा भी होश में आ जाता है और वो कॉटेज की तरफ भागता है। वहाँ पर वो देखता है कि लिया भी पोसेस हो चुका है और वो कॉटेज के अंदर चला जाता है। वहाँ पर जलपरी काफी तादाद में मरीना बनाकर फिर पूछती है डू यू लव मी, और इस बार रोमा असली मरीना को पहचानने में कामयाब हो जाता है। वो मरीना को आई लव यू बोल देता है और ऐसा करते फौरन ही अंदर से पोजेस का असर खत्म हो जाता है। अगली सुबह ऐसे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन लिया को जलपरी ने पोसेस किया होता है और एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेसमेंट में जाता है। उसके पीछे रोमा भी चला जाता है। वहाँ पर लिया को जलपरी अपने साथ ले जाती है, जिस पर रोमा उसे काफी बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा सकता। और यहाँ पर एक बार फिर रोमा पर वो जलपरी अटैक करती है और उसे कहती है कि वो तुमसे सारे अपने छीन ले। ठीक उसी वक्त मरीना और ओल्गा वहाँ पे पहुँच जाते हैं और रोमा की वहाँ से निकलने में मदद करते हैं और वो फौरन उस जगह को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। रोमा गाड़ी को चेक करने के लिए बाहर निकलता है। इसी दौरान वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर फिर उन्हें जलपरी नजर आती है और देखते ही देखते गाड़ी में पानी भरना शुरू हो जाता है। असल में जलपरी ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो रोमा से मरीना को छीनना चाहती थी। रोमा फौरन शीशे को तोड़ता है और मरीना और ओल्गा को बचा लेता है, जिस पर ओल्गा कहती है कि हमने तो उसकी कंघी उसे रिटर्न कर दी है, फिर वो भी हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। और फौरन रोमा को इस बात की समझ लग जाती है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़े। रोमा फौरन झील की तरफ जाता है और मरीना भी उसके पीछे भागती है, लेकिन कोई उसके सर पे वार कर देता है और उसे बेहोश करता है। झील के किनारे पहुंचते ही जलपरी उसके पास आती है। वो फिर रोमा से पूछती है डू यू लव मी, जिसके जवाब में रोमा उसे कहता है यस आई डू, बट वो जलपरी उसे कहती है कि नहीं तुम उस लड़की से प्यार करते हो और फौरन रोमा पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्गा ने मरीना को बेसमेंट में सेक्रीफाइस का जरिया बनाया होता है और वो एक रिचुअल कर रही होती है। इस रिचुअल का मकसद ये होता है कि वो अपने भाई के बदले उसकी होने वाली वाइफ को ले जा सकती है। मरीना रो रो कर ओल्गा से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। तभी फौरन वहाँ पर रोमा के फादर आ जाते हैं। वो ओल्गा को मना करते हैं कि वो मरीना के साथ ऐसा ना करे क्योंकि जलपरी का मकसद यही है। ओल्गा अपने फादर की बात मान लेती है और फौरन वहाँ पर जलपरी पहुँच जाती है। ओल्गा के फादर जलपरी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन सब की जान छोड़ दे और मुझे अपने साथ ले जाए। ये कहने के बाद वो उसे आई लव यू बोलते हैं और वो फौरन ओल्गा के फादर पर अटैक करती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। ये देखकर ओल्गा अपने फादर को बचाने के लिए उस जलपरी के बाल पकड़ लेती है और इसी दौरान मरीना अपनी रस्सियां खोल लेती है और उस कैंची से वो उस जलपरी के बाल काट देती है। जलपरी शैतान की एक शक्ल में थी और उसकी असल ताकत उसके बालों में होती है। जैसे ही उसके बाल कटते हैं वो बुरी तरह तड़पने लगती है और देखते ही देखते वो ओल्गा पर अटैक कर देती है और उसे भी अपने साथ ले जाती है। मरीना ओल्गा उसके फादर को नहीं बचा सकती, लेकिन रोमा को बचाने के लिए वो फौरन उस झील के किनारे जाती है। वो देखती है कि रोमा झील के किनारे लेटा हुआ है और बुरी तरह तड़प रहा है, जिस पर आकर वो रोमा को बताती है कि जलपरी की सारी ताकत उसकी कंघी में नहीं है बल्कि उसके बालों में है। रोमा ये सुनकर बेहोश हो जाता है और इसके बाद मरीना पानी में कूद जाती है। वो जलपरी मरीना पर अटैक करती है, लेकिन मरीना उसका काफी मुकाबला कर लेती है और वो जलपरी के बाल काट देती है। जैसे उसके बाल कटते हैं रोमा फौरन होश में आ जाता है। मरीना फौरन रोमा के पास आती है और वो दोनों गले मिलते हैं और वो रोमा से पूछती है डू यू लव मी,
ये सुनते ही रोमा को काफी शक हो जाता है और वो उसके बाल काटने लगता है और वो वाकई ही जलपरी होती है और इस बार वो उसे मरीना की शक्ल में नजर आई थी और जैसे ही उसके बाल कट रहे होते हैं वो कमजोर से कमजोर होती जा रही। फिर रोमा फौरन तालाब में कूद जाता है और वो देखता है कि पानी के अंदर मरीना बेहोश है। वो उसे पानी से बाहर लेकर आता है और थोड़ी ही देर बाद मरीना भी होश में आ जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उन दोनों के म्यूचुअल लव की वजह से उन्होंने इस ट्रायल को जीत